हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स का, दैट इज ऑब्वियसली फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। एंड जो एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है वो है 12.1। ओके, एक ही एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर में। कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज हम इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें। 9 क्वेश्चंस हैं वीडियो में, तो ऑब्वियसली शायद पॉसिबल होगा कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो लाइक आई रिक्वेस्ट, अगर कोई नया है चैनल पे सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको आगे की वीडियोस या फिर हमारी 9 से जो भी रिलेटेड वीडियोस रहेंगी, जो चीज़ें रहेंगी, उनकी अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। ओके, वैसे ये लास्ट वीडियो रहेगी क्लास 9 की एनसीईआरटी की, बट उससे अलग हम कुछ करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन between the ages 15 to 44, that is in years, like 15 years to 44 years worldwide, found in the following figures in percentage. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी एक सर्वे ऑर्गेनाइज लाइक कंडक्ट किया है, और किस से रिलेटेड किया है, कॉज ऑफ इलनेस, कि जो वुमेन है हमारी जो वुमेन है, जो लेडीज़ है 15 से 44 के ईयर्स में, उनकी जो डेथ होती है, सो डेथ का क्या कॉज है, राइट क्योंकि लाइक कंसीडर करो आपके पास 10 वुमेन है, तो 10 वुमेन में किसकी डेथ किस रीज़न की वजह से होती है, ऐसा एक सर्वे कंडक्ट किया गया है। ओके, जो सर्वे कंडक्ट करने के बाद उनका डेटा आया है, वो दिया हुआ है परसेंटेज में। परसेंटेज में किस तरह, यहाँ पे डेटा है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ इसे। कॉज है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। जिन वुमेन्स को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस रही है, जो वुमेन डेथ रेट है, ये फैटिलिटी रेट मीन्स डेथ रेट, उनका डेथ रेट है 31.8%। इट मीन्स कि टोटल वुमेन का 31.8% जो वुमेन्स हमारी, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से उनकी डेथ होती है। ओके, इसी तरह न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन 25.4, इंजरीज जिनको होती है वो है आपका डेटा 12.4, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन से 4.3, एंड रेस्पिरेटरी कंडीशन से 4.1%, और जो अदर कोजेज है, लाइक अपार्ट फ्रॉम दीज 5, इन 5 से अलग जो भी आपके केसेस रहेंगे वो आपके अदर कोजेज में काउंट होंगे, उनसे होने वाला डेथ रेट है 22.0%। सो इस डेटा से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें बोला है कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन ग्राफिकली, लाइक ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है हमें उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आपने अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा, हमने कुछ ऐसा डेटा का एक एग्जाम्पल लिया था, तो जिस डेटा में एक रीज़न और एक लाइक स्पेसिफिक रीजंस है या फिर चीज़ें हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ परसेंटेज है या फिर कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो किस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे, बार ग्राफ। जिसने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा वो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ईजी लगेगा। सब कुछ हमने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो चलिए फिर इसका हम एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको लाइक एक ग्राफ पेपर चाहिए। मैं भी उसको एक ग्राफ पेपर पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये आपका एक बार ग्राफ है। ओके, ग्राफ पेपर है। यहाँ पे जो हमें रीजंस दिए हुए थे, जिन रीजंस की वजह से हमारी डेथ हुई थी, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक जो बॉक्स रहेगा वो उस रीजन को कंसिडर कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ। पहली कंडीशन थी आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ कंडीशन। ओके, RHC, इसको लाइक आप कैपिटल में भी लाइक फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। आपकी जो परसेंटेज थी वो आपकी लाइक 4% 12% 25 और अप टू 31 जा रही थी। तो मैंने एक बॉक्स को 5 ले लिया, 5 10 15 20 25 30 35 40। तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे फिर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सेकेंड वाले जो केस है वो आप ले सकते हो था न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। ओके, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, ये हो गया NPC। इसी तरह जो थर्ड था आपका वो था आपका इंजरीज, तो आप यहाँ पे इंजरीज मेंशन कर सकते हो। ओके, ये था आपका इंजरीज। थर्ड था आपका फोर्थ कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन CVC। देन था आपका रेस्पिरेटरी कंडीशन, एंड लास्ट में था आपका अदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया अदर। ओके, अब यहाँ से हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, रेस्पिरेटरी हेल्थ कंडीशंस के था आपका 31.8%।
सो 31 कहाँ पे आएगा, देखो ये 30 है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये हमारा पूरा 5 है, लाइक हमारी जो 2 लाइन्स है वो हमने एक 1 पॉइंट होगा, सो 31.8 हमें अगर करना है, सो वो अप्रोक्स आपका कहाँ पे चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 31.8, यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केल की हेल्प से करेंगे, राइट। और फिर ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, मैं ज्वाइन करके भी आपको बता देती हूँ, नो इश्यूज। तो ये आपका एक बार ग्राफ बन जाएगा पहली कंडीशन के लिए, ओके, ये हो गया। देन आपका जो नेक्स्ट है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, उसके लिए था हमारा 25.4, 25 आपका ये है यहाँ पर, फिर 25.4% है, तो 25.4 कहाँ पे आएगा, दिस इज 25, 4 आपका आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। सो यहाँ पे कर दीजिए इसे इस तरह से, फिर इसको ज्वाइन करना है सिंपली लाइक दिस, हो गया ज्वाइन, बहुत ही सिंपल है, बार ग्राफ ड्रॉ करना एज इन कुछ सच वो नहीं है। थर्ड है आपका इंजरीज, इंजरीज के लिए आपका 12.4, ये आपका 10 है यहाँ पर, देखो ये 10 है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपका समथिंग आ रहा होगा, ओके, एक छोटा सा इसमें चेंज कर लेना, 25 के बाद यहाँ पर 27 आ जाएगा, सो हमें करना है 25.4 सिर्फ, तो वो ना यहाँ पे आएगा, तो इसको चेंज करो और ऊपर वाले को रिमूव कर देना, ठीक है। मैं इसको ऐसे डैश डैश कर देती हूँ, तो इतना वाला पार्ट आपका आएगा ये, ओके, इस तरह से ये भी सेम आपका रहेगा, ओके। वैसे आपको ऐसे शेड करने की कोई नीड नहीं है, बट स्टिल वो लाइन ऊपर नहीं नीचे होगी। फिर है आपका 12.4, जो इंजरीज है 12.5, 10 आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, 11 आपका 2 बॉक्सेस पर, 12 आपका यहाँ पर होगा, 12.4 है तो इसके बीच में यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी और ये आ जाएगा आपका, फिर आप इसको ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल, ये आ गया आपका 12.4, ठीक है। उसके बाद है आपकी कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, उसके लिए आपके पास 4.3, ये आपका 5 है, 5 से नीचे यहाँ पर 4 होगा और 4.3 आ जाएगा आपका दिस वे, ओके, ज्वाइन कर सकते हैं, ये आ गया। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए है आपका 4.1, सो 4.1 आ जाएगा आपका, इससे थोड़ा सा नीचे लाइक हियर, ओके, ये ज्वाइन हो जाएगा, ये बन गया। नेक्स्ट है आपका अदर कोजेस, अदर है आपका 22, सो 20 तो आपका यहाँ पर है दिस वन, उसके लिए 21 यहाँ आ जाएगा, 24 इज हियर, सो 24 यहाँ पे आ गया, इसको सिर्फ ज्वाइन करना है आपको, ओके। सो ये हो गया आपका पूरा बार ग्राफ इस फर्स्ट क्वेश्चन का, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ और है, यहाँ पे ना आप मेंशन कर सकते हो कि फैटिलिटी रेट, क्योंकि हमें बताना होगा कि हम वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैटिलिटी रेट, ओके, और ये जो है वो परसेंटेज में है। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो हमारे कॉजेज हैं, तो आप इनको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कॉजेज, ओके, ये है आपका फैटिलिटी रेट इस तरह से। तो चलिए फिर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट और देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन की जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो किस रीज़न की वजह से होती है, क्या है वो रीज़न, ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा बार ग्राफ होगा आपका वही मेन रीज़न होगा जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती है, तो वो रहेगा आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ कंडीशंस, ओके। सो ये है आपका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो क्या, वही जो मैंने अभी डिस्कस किया ना, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ द वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, लाइक वर्ल्ड वाइड में जो वुमेन्स की सबसे मेन रीज़न है वो क्या है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है, वो अभी बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन था, तो यहाँ से जो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये आपका सेकेंड पार्ट था इसी का। और अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर any two factors which play a major role in the cause in second, like in the second part above being the major cause। बोल रहा है कि आपको अपने टीचर की हेल्प से कोई ऐसे दो फैक्टर बताने हैं कि किस वजह से, किन रीजंस की वजह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है वो एक मेजर कॉज है वुमेन्स की इलनेस का, राइट। क्यों मेजर कॉज क्यों है, अब आप सोचो कि कुछ मोस्टली जो लेडीज की इलनेस है या फिर जो डेथ रेट है वो रिप्रोडक्टिव कंडीशंस की वजह से, तो क्या रीजंस हो सकते हैं, तो सबसे पहला रीजन तो हम यही बोल सकते हैं कि जो हमारी डिसीज होगी वो अनडायग्नोज्ड है, लाइक पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ था, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि डिसीज रिमेन अनडायग्नोज्ड,
डिसीज रिमेन अनडायग्नोस्ड, लाइक उसका पता ही नहीं लग पाया कि क्या है। ओके, डायग्नोस्ड। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि अब हमें पता तो लग गया कि ये कंडीशन है, बट हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया उसका। अच्छा ठीक है, हमारे बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं कंट्री में या वर्ल्ड वाइड भी जहाँ तक हमारे पास वो मेडिकल कंडीशंस, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती, तो उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो वो ले रहे होंगे बट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा होगा। सो लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका दूसरा रीज़न हो सकता है, राइट। ये हो जाएंगे आपका आंसर। फर्स्ट आपका इतना ही था, मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। ओके सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमें द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके, to the nearest 10 per 1000 boys in different section of the Indian society is given below. Like represent the information by the bar graph and in the classroom discuss what conclusions can be arrived from the graph. क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, देखो समझो इसे। एक डेटा दिया हुआ है, डेटा में हमें ये बताया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है पर 1000 बॉयज इंडियन सोसाइटी की डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में। अब सेक्शन कैसे है, लाइक यहाँ पर कुछ कास्ट ले ली उन्होंने, जैसे एससी है और एसटी है। बोल रहे हैं कि जो हमारी इंडिया में जितनी भी एससी है, एससी लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट है, उसमें अगर 1000 बॉयज हैं तो 940 गर्ल्स है, राइट। बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 940 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज, कि अगर 1000 बॉयज हैं तो 940 गर्ल्स हैं। एसटी में 970 गर्ल्स हैं 1000 बॉयज पर, और नॉन एससी एसटी में 920 गर्ल्स है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो होंगे उसमें 950 गर्ल्स हैं, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 920 गर्ल्स, और रूरल में आपकी 930 गर्ल्स होंगी पर 1000 बॉयज, और अर्बन एरियाज में 910 गर्ल्स होंगी पर 1000 बॉयज। क्लियर, ये हमारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है। रिप्रेजेंट करना है हमें एक बार ग्राफ से, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें उसके कंक्लूजन बताने हैं कि क्या मिले हैं हमें ग्राफ से। तो सबसे पहले इसके लिए ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो ये है आपका ग्राफ। ग्राफ पे देखो, अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास 900s में थे नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मैंने वाई एक्सेस पर नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर लिया, और यहाँ हमने 900 से शुरू किया है और हर बॉक्स को 910, 920, 930, 40, 50, 60, 70, 80, 990 और लास्ट में 1000 तक लिख लिया। इधर एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे आपके सेक्शंस। कौन कौन से सेक्शंस थे वो हमें यहाँ पे मेंशन करने होंगे। सबसे पहला वाला जो हम सेक्शन लेंगे वो होगा हमारा एससी का, सेकंड सेक्शन होगा आपका एसटी का, थर्ड जो सेक्शन है आपका वो होगा नॉन एससी एसटी, नॉन एससी और एसटी। जो फोर्थ सेक्शन था आपका वो है आपका बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, इसे आप शॉर्ट में लिख दीजिए DISTT। फिर आ जाएगा आपका नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, इसको फुल फॉर्म समझ लेना आप। उसके बाद जो आपके लास्ट के दो बचे हैं वो है आपका रूरल एंड अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज एंड अर्बन। अब ग्राफ में पॉइंट्स हम देखते रहेंगे। जो हमारी एससी का था, मैं आपको बताती चाहूँगी यहाँ पे हैंड टू हैंड, वो थे आपके 940। 940 यहाँ पर है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, फिर आप इसे ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल। ये बन जाएगा आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ ना बहुत सिंपल है ड्रॉ करना। क्लियर। उसके बाद एसटी में हमें दी हुई थी 970 गर्ल्स। अब एसटी में देखेंगे 970 यहाँ पर है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर से स्केल की हेल्प से एक बार ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ये बन गया बार। ओके, ये भी आ गया आपका। फिर आता है नॉन एससी एसटी। नॉन एससी एसटी में आपको दिया हुआ था 920, कहाँ पर है, ये रहा 920। फिर से स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा, और ये ड्रॉ हो गया आपका बार। फिर आता है आपका बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आपको दिया हुआ था 950, ये है आपका 950। चलिए, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, आप स्केल से ही ड्रॉ करना, नहीं तो मैसी लगेगा। ये आ जाएगा आपका बार ग्राफ 950 का। फिर आता है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, उसका फिर से आपका 920 है, ये है आपका 920। फिर से एक बार ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर ज्वाइन करनी है बस लाइन्स, और कुछ नहीं करना है। फिर आता है रूलर। रूलर में है 930, यहाँ पर आ जाएगा 930, ये ना 930, ये ड्रॉ हो जाएगा अभी।
अर्बन में आ जाएगा आपके कितने थे 910, मुझे लगता है सबसे कम आपके 910 अर्बन में है, तो ये आ गए आपके यहाँ से 910। क्लियर, ये आ जाएंगे आपके। इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक यहाँ पर ना, यहाँ पे भी लिख सकते हो ग्राफ्स में कि ये अर्बन शो कर रहा है, या फिर इसके यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो कि ये अर्बन हो जाएगा। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, अब इसका जो सेकंड पार्ट था ना, सेकंड पार्ट में बोल रहा था इन द क्लासरूम डिस्कस करना है कि आपको इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन्स मिले हैं। अब आप ही देखो क्या कंक्लूजन है, दो ही कंक्लूजन हो सकते हैं। एक तो हाईएस्ट बार ग्राफ क्या है आपकी 970 गर्ल्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम गर्ल्स अगर कहीं पे मिलती है तो वो है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब, और अगर मिनिमम गर्ल्स हैं तो मिनिमम है आपकी 910, ये है ना सबसे छोटा बार, सभी बार्स में सबसे छोटा बार अर्बन का है, तो मिनिमम गर्ल्स मिलती हैं आपको अर्बन एरियाज में। यही हमारे दोनों कंक्लूजन होंगे और यही हमें सेकंड पार्ट के आंसर में लिखने हैं। तो चलिए फिर, ओके, सो जो आपका सेकंड पार्ट वाला आंसर है, सेकंड पार्ट के आंसर में आप यहाँ पे लिख दोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, पर 1000 बॉयज की हम बात कर रहे हैं ना, पर 1000 बॉयज कहाँ पर है आपके एसटी में। ओके, इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिख सकते हो या फिर सिंपली एसटी बोल सकते हो, इज फाउंड इन शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, और मिनिमम कहाँ पर है, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज कौन से में बताया था आपको, वो था आपका अर्बन में। सो आप लिखोगे आर इन अर्बन एरियाज लिख सकते हो या फिर अर्बन भी लीव कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। सो मोस्टली सभी क्वेश्चन में ऐसे है, ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसी के साथ फिर मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया हुआ है कि गिवन ब्लो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ओके, सो यहाँ पे जो डेटा आपको दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी आपने सीट्स वन करी, कितनी सीट्स पे वो जीत रहे हैं। ठीक है, दैट इज अ लाइक वो एक्चुअल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, पोलिंग आउटकम की बात कर रहा है। ओके, ओके, सो जो पोलिंग होती है, जो लास्ट में हमारे जब वोट काउंट्स होते हैं तो उसको पोलिंग बोल देते हैं, तो उसके जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, तो बोल रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीट्स जीती हैं, उसका हमें डेटा दिया हुआ है। और डेटा क्या है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के जो नाम दिए, उन्होंने नाम दिए हुए हैं ABCDEF। बोला है जैसे ए जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी 75 सीट है, बी जो है उसने 55 सीट्स जीती हैं, सी जो है 37 सीट्स पे जीता है, पॉलिटिकल पार्टी डी 29 सीट्स पे जीती है, ई पार्टी 10 पर और एफ पार्टी 37 सीट्स जीती है। ओके, सो यहाँ तक हो गया, हमें बता दिया कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीट्स जीती है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि ड्रॉ अ बार ग्राफ। अब बार ग्राफ तो ड्रॉ करना इजी है टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिजल्ट। तो सिंपल से एक्स एक्सिस पर हम पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पर सीट्स को करते हैं इसे। ओके, सो ये रहा आपका ग्राफ पेपर। हम एक्स एक्सिस पर आपने जो सीट्स देखी है वो 10 भी है, 20 भी और 75। तो मैं यहाँ से मार्क कर लेती हूँ, लाइक जैसे 10 है, फिर आपका 20 आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 40, 50, 60, 70 और 80। ओके, अगर आप थोड़ा पोर्ट्रेट मोड में, लाइक जो हमारा ग्राफ पेपर होता है ना स्ट्रेट मोड पे, तब आप उसको 10, 15, 20 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा होंगे। पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ लाइक पार्टी ए आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे आपकी पार्टी बी हो जाएगी, फिर सी पार्टी, दैन इट्स डी, ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी पार्टी ई, यहाँ पे आ जाएगी एफ। 6 पार्टीज हैं आपकी। चलिए तो फिर करते हैं, ए पार्टी ने कितनी सीट्स जीती हैं, 75। कहाँ पे है 75, ये 70 है, बीच में आपका 75 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्वाइन कर देनी है लाइंस को, ये बना दिया आपने एक बार और बन गया बार ग्राफ। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टी बी है, बी ने जीती है 55 सीट्स, ये आपका 50 है, 55 यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर से सिंपली ज्वाइन कर देंगे। हमेशा बस ये ध्यान रखना कि एक बार की जो गैप है बीच में वो हमें बार ग्राफ में छोड़ना होता है। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टी सी ने 37,
सो देखो 35 यहाँ है, यहाँ से एक एक लाइन को काउंट करते जाओ, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये जो फाइन लाइन होगी ये 37 को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, सो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये लाइंस ज्वाइन कर दीजिए, आ गया पार्टी सी के लिए। नाउ इट्स अबाउट द पार्टी डी, उसने जीती है 29, ये आपका 28, 30, 30 से एक नीचे वाली जो लाइन होगी वो हो जाएगी आपकी 29, ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएगा। फिर आती है बात पार्टी ई ने जीती हैं ओनली 10 सीट्स, और 10 तो यहीं पर है, यहीं से मैंने ऐसे ही इसको आप स्केल से ज्वाइन करेंगे। ओके, पार्टी एफ ने जीती हैं 37, 37 अभी किसी एक ने और जीती थी ना। चलिए, तो ये वाले जो लाइन है आपकी 35, 36, 37, ये आ जाएगा आपका 37। ओके, ये ज्वाइन करेंगे और ये आपका यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बार ग्राफ थर्ड क्वेश्चन के लिए। सिंपल था, अपने नोटबुक में या फिर ग्राफ नोटबुक में इसी तरह ड्रॉ कर लेना। कोई इशू होगा कहीं पे किसी भी क्वेश्चन के ग्राफ को लेके तो आप व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, तो आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगी कहाँ पे कैसे होगा। ओके, सो चलिए इसका सेकेंड पार्ट और देख लेते हैं। ये था आपका क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में तो ऑब्वियसली हमें क्या दिया हुआ था, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब हमें बताना था विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, या तो आप इसे ग्राफ से देख सकते हैं कौन सी पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीती है। सबसे लाइक हाईएस्ट बार किसका है, पॉलिटिकल पार्टी ए का, तो उसी ने अपने इलेक्शन जीत गया कि सबसे ज़्यादा सीट जिसकी होती है वही इलेक्शन जीतता है। बट हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, तो आप यहाँ पे लिखोगे पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ओके, वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ये हो जाएगा आपका आंसर सेकेंड पार्ट का। सिंपल था, इजी था, बहुत समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कैसे बनाना है हमें। तो चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। ओके, सो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट। लाइक हमने क्या किया कि कोई एक प्लांट है, उसकी 40 लीव्स ली एंड आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table। एक डेटा है जिसमें 40 लीव्स ली गई हैं एक प्लांट की। अब ऑब्वियसली जो लीव्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन लीव्स की लेंथ को मेजर किया मिलीमीटर में। ठीक है, हमें पता है ना 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हो सकता है वो छोटी वाली लीव्स हो। अब वहाँ से क्या मिला है आपको कि अगर मिलीमीटर में आपने लेंथ को मेजर किया तो देख रहे हैं कि अगर 118 से 126 के की लेंथ वाली जो लीव्स हैं वो कितनी लीव्स थी, 3। 127 से 135 की जो लेंथ है उसमें कितनी लीव्स थी, 5। इसी तरह 136 से 144 तक की लेंथ की लीव्स है 9। 145 से 153 तक की लीव्स है 12। 154 से 162 की लीव्स है आपकी 5। सेम 163 से 171 की लीव्स है आपकी 4, और 172 से 180 तक की लीव्स है आपकी सिर्फ 2। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। अब आपने अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा होगा तो हमने हिस्टोग्राम को बहुत डिटेल में समझा है। हिस्टोग्राम एक तरह से बार ग्राफ ही होगा, बस उसके बार्स के बीच में गैप नहीं होगा। बट अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन में तो मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूस डेटा चाहिए। कॉन्टिन्यूस डेटा का मतलब है कि जो हमारी क्लास इंटरवल है ना, तो अगर ये 118 से 126 है तो दूसरा वाला भी 126 से शुरू होना चाहिए था। बट यहाँ पर डेटा जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो डेटा दिया हुआ है हमें उसे कॉन्टिन्यूस डेटा बनाना है। अब कॉन्टिन्यूस डेटा बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस डेटा बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपकी सबसे ये 126 से ये 127 है, ओके 1 का डिफरेंस है ना दोनों के बीच में। तो सबसे पहले लाइक रफ वर्क कर लो कि ये 126 ये 127 और 126 में से 126 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना डिफरेंस आया, 1 का कर लीजिए हाफ, आपको आएगा 0.5। तो आपने क्या करना है कि जो पहला वाला है उसमें से आपको 0.5 कर देना है सब्ट्रैक्ट।
अगर 118 में से आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? 117.5। वही आ जाएगा आपका 117.5 से। और जो लास्ट वाला है उसमें आपको 0.5 कर देना है ऐड। क्लियर? तो अगर 126 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 126.5। सेम आपका सेकंड वाले क्लास इंटरवल में 127 में से अगर आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? 126.5। और जो अपर है ये, इसमें से अगर 0.5 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 135.5। अब आप क्या देखोगे कि हमारा जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूस हो गया। कहाँ पे एंड हो रहा है? 126.5 पे। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 126.5 पर। इसी तरह 136 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 135.5। 144 में 0.5 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 144.5। 145 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 144.5। और 53 में ऐड करेंगे 0.5 तो हो जाएगा 153.5। सिमिलरली 154 में अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 153.5। एंड 162 में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 162.5। सेम 163 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 162.5। और 171 में अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 171.5। सेम आप इसमें करोगे, 172 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 171.5। और 180 में अगर ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 180.5। ऑब्जर्व करो, सारा आपका कॉन्टिन्यूस डेटा हो चुका है। जो आपकी अपर और लोअर लिमिट है वो सब सेम हो गई है। क्लियर हो गया? अब सिर्फ हमें इसे डेटा पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? वाई एक्सिस पर हम ये वाले क्लास इंटरवल्स लेंगे, एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे लेंगे नंबर ऑफ लीव्स। ओके, सो इसे ड्रॉ करते हैं। ओके, सो ये है आपका ग्राफ। और इस ग्राफ पे देखो हम क्या लेंगे। हमने एक्स एक्सिस पे जैसे मैंने बताया हम ले लेंगे लेंथ, और यहाँ पर आप इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। और फिर आप वाई एक्सिस पे ले लेंगे नंबर ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स हमें दी हुई है। अब आपने ध्यान होगा जो हमारा सबसे पहला इंटरवल था वो था 117.5 से 126.5। सो ये वाला जो पॉइंट है आप इसको ले लो 117.5, राइट। दूसरा था आपका 126.5। अब जो दूसरा इंटरवल था वो था 126.5 से 135.5। अब हमारा कॉन्टिन्यूस है ना, तो हर एक पॉइंट पर सिर्फ एक लेते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 144.5। नेक्स्ट मिलेगा, इसे ना इस तरह से भी लिख सकते हो 153.5। फिर आ जाएगा आपका 162.5। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका 171.5। एंड लास्ट आ जाएगा आपका 180.5। ओके, ये आ गई आपकी लेंथ मिलीमीटर में, इन मिलीमीटर। और नंबर ऑफ लीव्स देखो आप 1 2 3 से लेकर 12 है, तो हम एक एक ले लेते हैं। लाइक दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पेपर छोटा होगा, आपको लगेगा नहीं कवर हो पाएगा, तो दो दो लाइक एक बॉक्स पे 2 4 6 8 10 इस तरह से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर? चलिए तो फिर ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारा बार ग्राफ हमें ड्रॉ करना था 117.5 से 126.5, उसमें नंबर ऑफ लीव्स थी आपके 3। क्लियर? ज्वाइन कर दें इसको। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो सिर्फ बार ग्राफ की तरह ही हमें ये करना है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। फिर अब 126 से 135.5 तक आपकी थी 5 लीव्स, ये हो जाएंगी यहाँ पे। इसे फिर से ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन करेंगे, ये लाइन आ जाएगी यहाँ पर, और ये तो आपका आधी लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉ नहीं है, ये आ जाएगा। ठीक है, हिस्टोग्राम। यहाँ पे गैप नहीं होगा बीच में क्योंकि ये हिस्टोग्राम है। थर्ड आ जाएगा आपका 135 पॉइंट से 144.5। लीव्स से आपकी नंबर ऑफ लीव्स से 9, कहाँ पर है 9? ये रहा। चलिए उससे नेक्स्ट भी देख लेते हैं। 144.5 से 153.5 तक आपकी नंबर ऑफ लीव्स है 12। ओके, ये शो नहीं हो रहा शायद, ठीक है। 153.5 से 162.5 तक आपकी लीव्स है 5, सेम आ गया यहाँ पर। फिर आपकी 162.5 से 171.5 तक आपकी नंबर ऑफ लीव्स है 4।
देन लास्टली 171.5 से 180.5 तक आपकी नंबर ऑफ लीव्स हैं सिर्फ 2। तो मैं इन्हें ज्वाइन कर देती हूँ सबसे पहले। ये जितने भी हमारे सारे बार ग्राफ्स थे, लाइक ये ज्वाइन कर दिया, ये वाला नीचे ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया एंड दिस वन इज ज्वाइन, सभी ज्वाइन कर दिए, बन गया आपका हिस्टोग्राम अच्छा सा। तो हो गया बस ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ना, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब करेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि इज देयर एनी डेटा सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, लाइक क्या हम कोई ऐसा और ग्राफ बना सकते हैं, क्या कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है सेम डेटा के लिए। अब देखो हमारा कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस पे हम क्या बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपको याद था ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कैसे बनाते हैं, इसी के मिड पॉइंट से बना देते हैं, ठीक है। तो अगर हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी तो पॉसिबल है ना, तो वही हो जाएगा आपका आंसर इसके सेकंड पार्ट का। देखो सेकंड क्वेश्चन में दिखा देती हूँ आपको, ये था आपका सेकंड पार्ट, इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो सेम डेटा हमारा है उसके लिए क्या कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हाँ है, यस आपका आंसर आ जाएगा। और उसका नाम अगर आपको बताना है सो यू कैन टेल कौन सा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा आंसर था आपका सेकंड पार्ट का। इसी तरह अगर आप देखोगे थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स ऑफ 155 mm लॉन्ग। क्या हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लीव्स हैं वो 153 मिनिमम लाइक mm की है, क्या आप बोल सकते हो ये। देखो सबसे मैक्सिमम लीव्स कहाँ है आपकी, 12 है, लेकिन जो 12 लीव्स हैं वो आपकी 145 से 153 के बीच की लीव्स है, या फिर बोल सकते हो 144.5 से 153.5। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये जो पूरी 12 की 12 लीव्स हैं वो 153 mm की है, क्या बोल सकते हो, नहीं कह सकते ना, क्योंकि 140 हो सकता है उसमें कोई एक लीव जो है वो आपकी 146 की हो, 147 की हो, 150 की हो, कुछ भी हो सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते। ओके, सो यू कैन राइट इट हियर, नो 12 leaves are, you could say, no, the maximum number of leaves are 145, कहाँ से कहाँ तक है, 145 से 153 mm तक की है। नॉट ओनली, आप लिख सकते हो नॉट ओनली ऑफ 53 mm, नॉट ओनली ऑफ 153 mm, सिर्फ 153 की नहीं है वो, 145 से 153 तक की सबकी है। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 भी। इसके 3 पार्ट से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है दैट द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। बोल रहा है कि 400 ना नियॉन लैम्प्स हैं, ओके, उनका लाइफ टाइम दिया हुआ है। लाइफ टाइम जैसे कि ये नंबर ऑफ लैम्प्स है, तो जो 14 लैम्प है ना वो 300 से 400 आवर्स तक चल सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं चलेंगे। तो उनकी ना लाइफ टाइम दी हुई है आवर्स में कि कितने घंटे वो जो लैम्प्स हैं वो हमारे वर्क करेंगे, ठीक है। इसी तरह टोटल 400 लैम्प्स हैं ये, तो 400 लैम्प्स में से 14 लैम्प की जो लाइफ टाइम है वो 400 आवर्स है। 400 से 500 आवर्स कितने लैम्प चलेंगे, 56। 500 से 600 आवर्स तक कितने लैम्प चलेंगे हमारे, 60। और 600 से 700 तक की लाइफ टाइम है आपकी 86 लैम्प की। 700 से 800 आवर्स की जो लाइफ टाइम है वो है आपकी 74 लैम्प्स की। और 800 से 900 आवर्स की लाइफ टाइम है आपकी 62 लैम्प्स की। सेम 900 से 1000 आवर्स की लाइफ टाइम है आपकी 48 लैम्प्स की। बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में कि रिप्रेजेंट करनी है गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, इजी है, बट जो हमारी पहली कंडीशन थी हिस्टोग्राम ड्रॉ करने की वो ये थी कि आपका जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब देखो क्या डेटा कॉन्टिन्यूस है, हाँ 300 से 400, फिर ये हो जाता है शुरू 400 से 500, फिर शुरू हो रहा है 5 से 600, सो कॉन्टिन्यूस तो है हमारा डेटा। तो हम इसे ना सिंपली लाइक रिप्रेजेंट कर देंगे डेटा को। तो जो हमारी एक्स एक्सिस है वो क्या लेंगे हम, 300 से 400, 400 से 500, और वाई एक्सिस पे ले लेंगे हम नंबर ऑफ लैम्प्स। देखो यहाँ पे आपके 14, 56, 60, 86 है, 74 है, तो हम एक बॉक्स को ना 10 लेंगे तो इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए तो फिर करते हैं।
ओके तो ये है आपका ग्राफ पेपर पे जैसे मैंने बताया एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे लाइफ टाइम इन आवर्स। तो लाइफ टाइम हमारा कहाँ से शुरू हो रहा था, 300 से ना। सो इसे 300 फिर 400 ऐसे मार्क करते जाइए और लास्ट आपका 1000 था, तो ये हो जाएगा 600, 700, 800, 900 और लास्ट आपका था 1000। ठीक है, जो नंबर ऑफ लैम्प्स थे वो आपके 84 जैसे तक कुछ जा रहे हैं, तो हम ना एक बॉक्स को कंसीडर करेंगे 10, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे 5 10 तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो 10 20 फिर आ जाएगा आपका 30 40 50 60 70 80 90 तक इनफ है। ठीक है, एक बार देख लेंगे आप, हमारे जो डेटा में दिया हुआ है स्टार्टिंग में वो क्या है आपका, जो लाइफ टाइम 300 से 400 है, कितने लैम्प्स है, 14 लैम्प्स। 300 से 400 तक ये आपका 10 है, उसके बाद ये 11 12 13 14 की आपकी लाइन आ जाएगी यहाँ पर। 400 से 500 तक की कितने लैम्प्स की लाइफ टाइम थी, 56। ये है आपका 50, ये 55 और यहाँ पे आ जाएगा 56। ज्वाइन कर दीजिए हैंड टू हैंड, कोई इशू नहीं है। ये ज्वाइन कर दिया हमने, साथ ही में ये भी ज्वाइन हो जाएगा 56। चलिए फिर आते हैं हमारा 500 से 600 के। लाइफ टाइम थी हमारी 60 लैम्प्स की, यहाँ पर है ये 60 लैम्प्स। ओके, 600 से 700 लैम्प्स की जो हमारी लाइफ टाइम 600 से 700 की लाइफ टाइम थी हमारी 86 लैम्प की। 80 है, 85 यहाँ पे आ जाएगा आपका 86। ज्वाइन कर देती हूँ मैं इसको। ओके सो ये ज्वाइन हो गया। फिर आता है आपका 700 से 800 तक की जो लाइफ टाइम है वो थी आपकी 74 लैम्प्स की। 70 71 72 73 74, जो एक फाइन लाइन है ना वो एक को रिप्रेजेंट करे, ये आ गया 74। उसके बाद 800 से 900 तक की लाइफ टाइम आपकी 62 लैम्प्स की, ये है आपका 60, वैली लाइन 61 और सेकंड वाली आ जाएगी आपकी 62। क्लियर। 900 से 1000 आवर्स की जो आपकी लाइफ टाइम है वो है 48 आवर्स की, 48 लैम्प्स की। ये 40 है, 45 46 47 48, सो जो थर्ड लाइन होगी ये आ जाएगा आपका 48। इन्हें भी ज्वाइन कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 800। ओके तो ये मैंने सारे ज्वाइन कर दिए, ये आ गया आपका हिस्टोग्राम इस डेटा का जो हमें दिया हुआ था। बस मेक श्योर क्या करना है कि हमारा जो डेटा है ना वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इतना ही था आपके फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट अगर आप देखोगे तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। हमें ये बताना है कि 700 आवर्स से कितने लैम्प्स की लाइफ टाइम है। ठीक है, 700 से ज़्यादा जो लाइफ टाइम है वो कितने लैम्प्स की है। तो आप देखो 700 से 800 आवर्स तक की कितने लैम्प्स है, 74। तो 800 से 900 आवर्स की कितने लैम्प है, 62। और 900 से 1000 तक की लाइफ टाइम कितने लैम्प्स की है, 48। तो इन्हीं तीनों को हमें ऐड ऑन कर देना है सेकेंड पार्ट में। जो आपका सेकेंड पार्ट था कि कितने लैम्प्स की लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ लैम्प्स। कितने नंबर ऑफ लैम्प्स होंगे ऐसे, एक तो होंगे जो 700 से 800 आवर्स तक के हैं वो हो जाएंगे 74, प्लस कर दीजिए। अब 800 से 900 तक की जो लाइफ टाइम है वो 62 लैम्प्स की है और 900 से 1000 आवर्स की जो लाइफ टाइम है वो 48 है। तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 + 2 10 + 4 14, कैरी आ जाएगा आपका 1 + 4 5 + 6 11 + 7 18। टोटल हो जाएंगे आपके 184 सच लैम्प्स जिनकी जो लाइफ टाइम है वो आपकी 700 आवर्स से ज़्यादा है। ओके, 184 लैम्प्स। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। लाइक दो सेक्शन का डेटा है यहाँ पर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, सेक्शन ए में आपके मार्क्स हैं और बोला है लाइक मार्क्स मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये है आपके मार्क्स। फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ये मार्क्स लेके आए हैं। लाइक 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 3 के। 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 9 स्टूडेंट्स के। 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 17 स्टूडेंट्स के। इसी तरह से सेम आपका डेटा दिया हुआ है सेक्शन बी के लिए। लाइक एक ही
क्लास के दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में जैसे 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट के मार्क्स है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। अब हमें बार ग्राफ या हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं करना, हमें ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जिसने भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है उसको पता होगा कि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ करना है। जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से देख लो, समझ लो कि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए क्या क्या करना होता है पहले, तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। नहीं भी क्या तो चलो यहाँ पे डिस्कस हम कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए या तो हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दो मेथड्स बताए थे, एक तो हिस्टोग्राम से, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, देखो डेटा कॉन्टिन्यूस चाहिए तो कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस बनाने की तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब हमें चाहिए क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, 0 से 10 की मिड वैल्यू कैसे बताई थी मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, 0 10 को प्लस करो, डिवाइड कर दो 2 को, 10/2 कितना आ जाएगा 5, 10 + 20 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। सेम ही आएगा दोनों के लिए ना, सेम क्लास मार्क रहेगा। सो 20 + 30, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 30 + 40 होता है 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 35। इसी तरह 40 और 50 को ऐड ऑन करेंगे तो मिलेगा 90, और 90 का हाफ हो जाएगा 45। ये आ गए आपके क्लास मार्क। ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे इसे। चलिए तो एक बार ग्राफ पेपर ले लेते हैं। चलिए तो फिर ये है आपका ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे दो चीज़ लेने वाले हैं, जो हमने अभी क्लास मार्क डिसाइड करे थे वो क्लास मार्क्स आपके आ जाएंगे एक्स एक्सिस पर। पहला क्लास मार्क था आपका 5, दूसरा है आपका 10, फिर आ जाएगा आपका 15, फिर था आपका 25, फिर आपका 35 और लास्ट है आपका 45। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, 5 के बाद 10 नहीं है, डायरेक्टली 15, 25, 35 और 45 आपका लास्ट है, ये नहीं होगा, ठीक है। यही है आपकी क्लास मार्क। अब मैं फिर से आपको एक बार डेटा दिखा देती हूँ। डेटा अब हमें ना दोनों दो दो जो हमारे सेक्शंस हैं उनके लिए सेपरेटली बनाना है। ओके देखो ये आपका डेटा है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो सेक्शन ए के लिए जो क्लास मार्क 5 है उस पर नंबर स्टूडेंट कितने हैं 3, फिर 9 है एंड देन 17। सो सेम 5 के लिए, अच्छा पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट कर लो। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट ना हमारे यहाँ पर थोड़े जा रहे हैं आपके 20 तक, तो मैं ना 2 ले लेती हूँ, लाइक 2, 4, 6, 8, 10। ओके फिर आ जाएगा आपका 12, 14, 16, 18 और ये आ जाएगा लास्ट आपका 20। सो 5 पे कितने बताए थे मैंने आपको, 3 स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 2 यहाँ पर है, 3 आ गए यहाँ पर। ये हम सेक्शन ए के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, रिमेंबर इट। ओके सेकंड आता है आपका 15। अच्छा 5 से पहला वाला क्लास मार्क आपका 0 होगा और 45 से नेक्स्ट वाला आपका ये पॉइंट होगा ना, कि इक्वल डिफरेंस पे ले लेंगे। चलिए तो ये आ गया 15 क्लास मार्क पे। सेक्शन ए के लिए आपके थे 9 स्टूडेंट, कहाँ पर है 9, 15 के ऊपर जाके यहाँ 9 पर एक पॉइंट बना देंगे, सिर्फ अभी पॉइंट्स करेंगे। ओके फिर उसके बाद जो आपका क्लास मार्क है 25 पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 17, तो चलते जाइए, ये आपका 16 यहाँ पे आ जाएगा 17। क्लियर। उसके बाद आते हैं 25 पर। 25 पे आपके ओके 12, तो कहाँ जाएगा आपका 25 के लिए तो अभी हमने किया है ना 17, 35 के लिए है आपका 12, ये आ जाएगा यहाँ पे 12। नेक्स्ट आपका 45 लास्ट, उसके लिए थे आपके 9 स्टूडेंट्स, तो 9 कहाँ पे आ जाएगा आपका इट्स हियर 9। अब हमें कुछ नहीं करना, ड्रॉ कर लेना है इसको ना, सिंपल लाइन से ज्वाइन कर दो सारे पॉइंट्स को। देखो दो तरह के ग्राफ है तो डिफरेंट कलर से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये वाला पॉइंट पहले ज्वाइन करेंगे हम इस तरह से, फिर सेकंड से थर्ड वाला, देन थर्ड से आपका फोर्थ वाला ज्वाइन करोगे, फोर्थ से फिर आप ये करोगे फिफ्थ वाला ज्वाइन, लाइक इस तरह से। ओके फिर आपने क्या करना है कि इससे पहला वाला इक्वल डिफरेंस पे 5 आ रहा है ना, तो इसको यहाँ 0 से ज्वाइन कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बताया था ना, और ये लास्ट पॉइंट को आप यहाँ पे 50 से, तो ये आ जाएगा आपका सेक्शन ए का। किसका, सेक्शन ए का। इसी तरह हम ड्रॉ करेंगे सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी के लिए क्या करेंगे, एक बार मैं आपको मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो कर देती हूँ। ये है आपकी क्लास मार्क 5, 15, 25। तो 5 के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं,
5। फिर है आपके, अच्छा ओके, ये तो हमारा 15, 25, 35, 45 तक है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, आई थिंक ये मैंने यहाँ पे क्लास मार्क मेंशन कर दिया, आप इसको एक बार करेक्ट कर लेना। यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, वो थे आपके 5, देन इट वाज 19, ओके, द नेक्स्ट वाज 15, 5, 19, 15, द नेक्स्ट इज 10, और सबसे लास्ट में ओनली 1 स्टूडेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम ड्रॉ करेंगे। तो 5 क्लास मार्क पे कितने स्टूडेंट है, पहले 5 है फिर 19। सो मार्क कर लेते हैं, 5 वाले पे कितने थे, 5 ही है, तो ये वाला पॉइंट सेम हो जाएगा आपका। ओके, सॉरी 5 है ना, 3, 4, 5, यहाँ पे आएगा आपका 5। नेक्स्ट वाले पे थे आपके 19, सो 15 क्लास मार्क पे 19 है, इट विल गो हियर, दिस इज 19। 25 क्लास मार्क पे एक बार चेक कर लीजिए, 25 क्लास मार्क पे स्टूडेंट है 15, एंड फिर है 10 और 1। सो 25 पर 15 है, कैसे जाएंगे आप यहाँ से, 14 और 15, ये आ गया आपका 15। 35 पे आपके है 10, ये आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे है। देन आपके 45 पर है ओनली 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो देखो, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड आपका यहाँ पर, इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये सेक्शन बी है। उसके बाद आपका 25 पर यहाँ पर आ रहा है ये 15 स्टूडेंट्स पर, 15 के बाद ये आपका यहाँ 10 पर आ रहा है, इसे भी ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गया आपका 10 पर। ओके, 5, 19, 15, 10, और उसके बाद आपका 1 से ज्वाइन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमने मेंशन किया था। और ये यहाँ पर आप नीचे ज्वाइन कर दोगे 0 से, और इसे भी सिंपल एक्स एक्सिस पे। ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सेक्शन बी का। यही आपको सिर्फ ड्रॉ करना था, इससे अलग आपने कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपका सेक्शन बी है, दैट इज सेक्शन बी के लिए हमने ड्रॉ किया है। और जो आपकी ये वाला है वो है आपका सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर। सो इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसी का जो हमारा एक सब पार्ट है, दैट इज कि फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन। हमें ना कंपेयर करनी है दोनों सेक्शंस के परफॉर्मेंस की। सो देखो क्या मिलता है, एक बार फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखेंगे दोबारा से। सो ये आपका पॉलीगन है, पॉलीगन से देखो आप क्या नोटिस कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए वालों के 5 क्लास मार्क पे नंबर कम है, यहाँ सेक्शन बी से कम है, यहाँ पे सेक्शन बी के कम है, फिर सेक्शन बी के कम है, और सेक्शन बी के यहाँ तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स है। तो आप जब नोटिस करोगे तो 5 क्लास मार्क्स से हमारे पास 3 क्लास मार्क्स में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेक्शन ए के हैं उनमें मार्क्स ज़्यादा है। तो परफॉर्मेंस किसका बेटर होगा, सेक्शन ए के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। तो यही हमारा सब पार्ट है उसका, जो हम यहाँ पे आंसर मेंशन करेंगे। सो ये था आपका फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस। तो आप आंसर में यहाँ पर लिख सकते हो कि फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रॉम द पॉलीगन्स भी लिख सकते हो सिंपली। तो कौन से सेक्शन का परफॉर्मेंस अच्छा था, सेक्शन ए का। सो यू कैन राइट इट हियर दैट सेक्शन ए performed better than the section B, performed better than the section B. Okay, सो यही हमें यहाँ पे बताना था कि कौन से सेक्शन ने कौन कितना लाइक परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। सो सेक्शन ए का परफॉर्मेंस अच्छा था, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इतना ही आपका 6 पार्ट था, क्लियर हो गया होगा। जिसने अच्छे से नहीं समझ आया एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए। फिर भी लगता है कोई डाउट है क्लास मार्क में, फ्रीक्वेंसी में, किसी टर्म से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी फीस। ओके, सो चलिए फिर मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पर। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है कि द रन्स स्कोर्ड बाय द टीम ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। दो टीम्स है आपकी, एक टीम ए है और टीम बी है, और 60 बॉल्स जो है वो प्लेयर्स ने खेली है। ओके, सो अब बता रहा है जो डेटा है हमारा, वो उन्होंने बताया कि फर्स्ट 60 बॉल्स में टीम ए ने कितने रन्स बनाए हैं, टीम बी ने कितने रन्स बनाए हैं। तो एक तरह से अगर आप देखोगे ना, तो नंबर ऑफ बॉल्स लाइक 1 से 6 बॉल तक, आप अपनी लैंग्वेज में 6 बॉल्स का एक ओवर होता है ना, तो आप ये कह सकते हो कि एक ओवर में टीम ए ने कितने रन्स बनाए, 2 रन्स, और टीम बी ने कितने बनाए, 5 रन्स।
7 से 12 बॉल्स तक, ये हो जाएगा आपका सेकेंड ओवर। सेकेंड ओवर में कितने रन्स बनाए, 1, और टीम बी ने कितने बनाए, 6। 13 से 18 बॉल्स तक 8 रन बनाए टीम ए ने और टीम बी ने बनाए 2 रन। इसी तरह आपके 60 बॉल्स तक दिए हुए हैं। 60 बॉल्स में ऑब्वियसली आपके 10 ओवर होते हैं, तो वो हमारे सारे उन्होंने जो हमारे रन्स हैं वो बता दिए। अब देखो क्वेश्चन के लास्ट में क्या दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स बाय द सेम ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, जो ये डेटा है पूरा दिया हुआ है दोनों टीम्स का, वो हमें सेम ही ग्राफ पेपर पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे ही आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो सबसे पहले हमें देखना है क्या डेटा कॉन्टिन्यूस है, 1 से 6 से 7 से 12। अब कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हमें डेटा को बनाना है कॉन्टिन्यूस। कैसे करेंगे, देखो ये 6 है और 7, तो मैंने क्या बताया था, जो भी हमारे दो इंटरवल से पहले दो, इसका 7 है, यहाँ पर 6, तो पहले इनको सब्ट्रैक्ट करो। 7 माइनस 6 कितना है, 1, और 1 का आपका हाफ होता है 0.5। तो अब क्या करना है, पहले वाली लिमिट में जो आपकी अपर लोअर लिमिट है उसमें से आपको 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। सिमिलरली 6 में आपको 0.5 ऐड कर देना है, तो 6 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 6.5। तो यहाँ पे जो आपका न्यू इंटरवल बन के आएगा वो कितना हो जाएगा, जो कॉन्टिन्यूस डेटा का, 0.5 से 6.5। इसी तरह अगर 7 में से माइनस करेंगे 0.5 तो मिलेगा 6.5, और 12 में अगर ऐड करेंगे 0.5 तो आपको मिलेगा 12.5। 13 में से अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5। 18 में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 18.5। 19 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 18.5, और 24 में ऐड करेंगे तो मिलेगा 24.5। सेम आपका 25 में से अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिल जाएगा 24.5, और 30 में अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा 30.5। 31 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 तो मिलेगा 30.5, और 36 में ऐड करेंगे 0.5 हो जाएगा 36.5। 37 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 36.5, और 42 में ऐड करेंगे 0.5 तो मिलेगा 42.5। 43 में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 तो आपका हो जाएगा 42.5, और 48 में अगर ऐड करेंगे 0.5 तो मिलेगा 48.5। 49 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 तो आपको मिलेगा 48.5, और 54 में अगर ऐड करेंगे 0.5 तो मिलेगा 54.5। 55 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 तो मिलेगा 54.5। 60 में अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 60.5। वैसे ये जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन वाले टेबल में ही 2 टेबल आपके कॉलम्स और बना के उसी में आपके ये बना दिए। ओके, सो कोई इशू नहीं होगा किसी को इसमें। चलिए, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर हमें बनाना है तो सेकेंड चीज़ क्या चाहिए, हमें चाहिए क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, क्या बताया था, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करो, साथ में डिवाइड कर दो 2 से। तो जैसे पहले का एग्जाम्पल लो, 0.5 प्लस 6.5 कितना मिलेगा, 7, और उसको डिवाइड करो 2 से तो आपको मिलेगा 3.5। तो पहली क्लास मार्क आ जाएगी आपकी 3.5। दूसरी आ जाएगी आपकी 6.5 में अगर आप 12.5 को ऐड करोगे, डिवाइड करोगे 2 से तो कितना मिलेगा, 19 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9.5। क्लियर, इस तरह से आपकी जो दूसरी क्लास मार्क है वो कितनी आ जाएगी, 9.5। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 है ना, 3.5 में ऐड करा 6, अब ना सभी में 6 ऐड करते जाओ। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 15.5। 15.5 में 6 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 21.5, उसमें फिर 6 ऐड करोगे तो 27.5। 27 में 6 ऐड करोगे 33.5। 33.5 में 6 ऐड करोगे 39.5, फिर से 6 ऐड करोगे तो 45.5। 45 में फिर से ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 51.5। 51 में फिर से 6 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 57.5। क्लियर हो गया, इजी था ना क्लास मार्क निकालना। ऐसे सभी को अगर ऐड करके 2 से डिवाइड करते तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता। सो टाइम कंज्यूम करने के लिए आपके पास ये ट्रिक है कि पहला और दूसरी क्लास मार्क फाइंड करो, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 6 आया तो सभी में 6 को ऐड करते जाओ, आपको सारी क्लास मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम इसका ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ पेपर पर। चलिए, तो ये आपका ग्राफ है। ओके, यहाँ से ग्राफ आ जाएगा आपका। अब यहाँ से हमें देखना है कि कितने कितने नंबर्स का हमें गैप लेना है। देखो, अगर आप बॉल्स को देखोगे, मैं एक बार आपको फिर से डेटा शो कर देती हूँ। यहाँ डेटा में जो हमारे टीम के
रन्स हैं वो कितने रन्स हैं, देखो मिनिमम आपका 1 भी आ रहा है, 8 9 6 10 है, 6 2 8 10 है यहाँ पर भी, और मिनिमम फिर 2 भी है। सो लाइक हाई मिनिमम 1 और हाईएस्ट 10 है। ओके सो अगर मैं ग्राफ पे कि 1 1 का भी लूँगी तो भी आपका 10 तो हो जाएगा ना, लाइक 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ही हमें चाहिए, तो हमारा यहाँ तक जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ हो जाएगा। अब बात आती है हमारी जो क्लास मार्क्स। सो क्लास मार्क्स हमारे हैं 3.5 9.5 15.5, तो ये भी ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस पर। सो पहला आपका है 3.5, देन आपका है 9.5, फिर आपका 15.5, देन आपका है 21.5, फिर आ जाएगा 27.5, फिर है 33.5, देन 39.5, देन 45.5, देन 51.5 और लास्ट है आपका 57.5। हो गया। डेटा देखेंगे, टीम ए और टीम बी के लिए दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें ड्रॉ करने हैं। अगर आप देखोगे कि 3.5 जो क्लास मार्क्स है उस पे नंबर ऑफ रन्स कितने हैं, सो टीम ए की बात करें तो 3.5 पर 2, फिर 1 है 9.5 पर, 15.5 पर 8, सो 2 1 8 9। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये आपके रन्स 2 है, फिर 9.5 पर 1 है 2 1, और फिर आपके थे 8 एंड देन आपके 21 पे थे 9। ओके आगे देखते हैं डेटा। आगे आपके हैं 27 पर 4, 33.5 पर 5, 39.5 पर 6 और 45.5 पर 10, लाइक 4 5 6 10। सो ड्रॉ करते हैं। 27 पे कितने थे हमारे 4, फिर आपके थे 5, फिर 39 पर थे आपके 6 और 45.5 पर थे आपके 10। ओके देन 51.5 पे 6 और 57.5 पर 2। सो 51.5 पर आपके 6 आ जाएंगे यहाँ पर, और 57.5 पर आपके 10 आ जाएंगे ना, सॉरी 2। सो 2 आ गए आपके यहाँ। सभी को ज्वाइन कर देना लाइंस को 1 बाय 1। लाइक जो आपका 3.5 से 9.5 का अगर हम ड्रॉ करेंगे तो लाइन आपकी थोड़ा सा नीचे की साइड इंक्लाइन होगी, तो पहले उसको ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ओके फिर 9.5 से 15.5 का आपका यहाँ पर है, इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर 21.5 पे आपका ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर, देन उसके बाद 27.5 पे आपका यहाँ आ जाएगा, देन 33.5 पर ये आ जाएगा, देन 39.5 पर ये आ जाएगा, फिर 45.5 पर ऊपर जाएगा, फिर से ज्वाइन करते जाएंगे 1 बाय 1। 51.5 पे आपका ये आ गया यहाँ 6 पर, और फिर है आपका 2 पर। ओके नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको 0 से भी ज्वाइन कर दीजिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को सेम इस साइड पे, तो ये आ जाएगा आपका टीम ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके अब हमें ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टीम बी के लिए। सो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं उसके क्लास मार्क्स पे कितने रन्स हैं। सो टीम बी के लिए 3.5 पर आपके 5 है, देन 6 2 10, 5 6 2 10 ऐसे याद रखेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले आपका 5, ओके देन 6, देन 15.5 पे 2, देन 21.5 पे आपका 10। ओके नेक्स्ट देखते हैं 27.5 पे आपके 5 है, 33.5 पे 6 और 39.5 पे 3, 5 6 3। सो यहाँ से करिए 5 आपके आ जाएंगे 27.5 पे 5, देन है आपके 33.5 पे 6, देन 39.5 पे आपके हैं 3, ये आ गया आपका 3 यहाँ पर। उससे आगे 45.5 पे आपके 4 हैं, 51.5 पे 8 है और 57.5 पर 10, 4 8 10 करते हैं। 45.5 पे हमारे 4 थे, फिर 51.5 पर हमारे 8 हैं, दैट इज हियर, और 57.5 पे हमारा लास्टली 10 है। सो ये जाएगा आपका हाईएस्ट यहाँ पर। फिर से ज्वाइन कर देंगे, कुछ नहीं करना, 0 से आप पहला वाला ज्वाइन करोगे, ये आ जाएगा। फिर 9.5 का आपका यहाँ पर है, देन उसके बाद हमारा
15.5 का, देखो डाउन साइड है ना, तो इसको नीचे लेके आएंगे इस तरह से, क्लियर। फिर उसके बाद ये आपका फिर से ऊपर चला जाएगा 21.5 पे, आपके कितने हैं 10 है, ओके। सो ये फिर यहाँ पे ज्वाइन करोगे आप, ये आ जाएगा 27.5 पे, आपका 5 है, यहाँ पे ले आइए इसको, ओके। देन आपका यहाँ 27.5 से 33.5 पर, ये रहा पास में ही। फिर 39.5 पे 3 है, ये आपका नीचे आ जाएगा। 45.5 पर आपका 4 है। फिर 51.5 पे आपका 8 पर ज्वाइन करना है, और 57.5 पर यहाँ पे ज्वाइन करना है। 0 से यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर दीजिए लास्टली एंड करने के लिए इसे, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये मैं डिनोट कर देती हूँ। ये जो आपका रेड वाले से हमने पेन से किया है वो आपका टीम बी के लिए है, और जो आपका ब्लू पेन से हमने किया है दैट इज फॉर टीम ए। मैंने उसी कलर से आपका रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही दो पॉलीगन्स हमें सिर्फ ड्रॉ करने थे, और कोई सब पार्ट नहीं था इसका। एक बार अच्छे से देख लेना, खुद से ड्रॉ कर लेना, नोटबुक में प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी कोई इश्यू होगा तो मैं फिर से बता रही हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मैसेज करो, जो भी डाउट हो अपना पूछ लीजिए, ओके। इसके बाद मूव करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया हुआ है कि अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। एक रैंडम सर्वे किया गया है कुछ स्टूडेंट्स का जो पार्क में खेल रहे थे, ओके, और डिफरेंट एज ग्रुप के हैं। सो जो पार्क में जो स्टूडेंट्स खेल रहे थे, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे, उनका एक सर्वे किया गया। और सर्वे कुछ इस तरह किया गया, पहले उनकी एज डिनोट करी, लाइक 1 से लेके 2 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं 5 है। 2 से 3 ईयर वाले जो बच्चे हैं वो आपके 3 चिल्ड्रन है। 3 से 5 ईयर्स के बीच में 6 है। 5 से 7 की एज में 12 है। 7 to 10 की एज में 9 है। 10 से 15 की एज में 10 है, और 15 से 17 की एज में 4 चिल्ड्रन है। अब यहाँ पे हमें बोला है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबव। हिस्टोग्राम तो हम ड्रॉ कर लेंगे। हिस्टोग्राम के लिए जो सबसे पहली कंडीशन हमने बताई है, जो मैंने आपको डिस्कस करी है कि क्या देखेंगे कॉन्टिन्यूस है क्या डेटा। सो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17, कॉन्टिन्यूस तो है। चलिए, तो हिस्टोग्राम ये इजीली ड्रॉ हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोएस्ट विड्थ देखेंगे क्लास की, तो विड्थ क्या है आपकी, देखो 1 से लेके 2 तक कितनी विड्थ है। अगर देखो विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर वाला, सो 2 - 1, इसकी विड्थ जो आएगी वो आपकी 1 है, ठीक है। ये 2 से 3 है, तो विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, 3 - 2 कितनी हो जाएगी, फिर से 1 आ जाएगी। 3 से 5 की विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, 5 - 3, तो ये आ गई आपकी 2। अब आपने क्या नोटिस करा कि यहाँ पे जो हमारी क्लास साइज दिया हुआ है ना, जो क्लास की विड्थ है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। तो अब हम इसके लिए डायरेक्टली हिस्टोग्राम तो ड्रॉ नहीं करेंगे, तो पहले विड्थ फाइंड कर लेते हैं। 5 से 7 कितना है, 7 - 5 2। 7 से 10 कितना हो जाएगा, 10 - 7 3। 10 से 15 हो जाएगा आपका 15 - 10 5, और 15 से 17 फिर से हो जाएगा आपका 2। अब जिसने भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको नोटिस कराया हुआ है, डिस्कस कराया है कि जब भी हमारी जो विड्थ है वो डिफरेंट आती है हर एक क्लास साइज में, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम पहले उसको सेम बनाएंगे। एक नई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड करते हैं, तो वो हम यहीं पर फाइंड करने वाले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया है, जिसने नहीं देखा डिटेल में पढ़ने के लिए आप एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। रेस्ट यहाँ पे हम सभी के लिए एक नई जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो फाइंड करेंगे। जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, वो था फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ हमने फाइंड कर ली, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वही हमारी फ्रीक्वेंसी है, एंड मल्टीप्लाई टू द मिनिमम क्लास विड्थ। अब मिनिमम क्लास विड्थ क्या है, देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, दिस इज 3, और ये 5 है। सो मिनिमम तो आपकी 1 है। सो मेंशन कर दीजिए यहाँ पे कि जो मिनिमम क्लास विड्थ है, मिनिमम या फिर लोएस्ट बोल सकते हो, मिनिमम क्लास विड्थ कितनी मिली हमें यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर हर एक में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो वो कैसे मिलेगा, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 डिवाइड बाय इसकी क्लास विड्थ क्या है 1, मल्टीप्लाई टू द मिनिमम क्लास विड्थ क्या है 1, तो कितना आ जाएगा आपका 5। सेम फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी क्लास विड्थ 1 है, मिनिमम 1 है, तो आपका आ जाएगा 3।
नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 है, इसकी क्लास वेट 2 है, मल्टीप्लाई टू 1, सो ये जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6, आपको मिल जाएगा फिर से 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 12 है, डिवाइड करेंगे क्लास वेट से 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये जाएगा 2 6 ज़ा 12, 6 आ जाएगा। इसी तरह से इसका नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 9, डिवाइड बाय इसकी विड्थ है आपकी 3, मल्टीप्लाई टू 1, कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 आ जाएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 10 है, विड्थ आपको डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई टू 1, 5 2 ज़ा 10, सो 2 हो जाएगा। फिर आपकी नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 है, डिवाइड करेंगे क्लास विथ 2 से और मिनिमम है आपकी 1, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपका 2। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे क्लास इंटरवल्स होंगे ना वो लेंगे हम 1 से लेके 17 तक, बट हमें 1 1 करके लेने हैं, लाइक 1 2 3 4 5 उस तरह से। और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हम लेंगे 5, फिर 3 3 और 6 इस तरह। ओके, ये हम लेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन से, जो हम ये वाले रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं, ये उसकी लेंथ है, ठीक है। चलिए फिर, और ये हमारे सेम ही रहेंगे, जो एज इन ईयर्स है ना वो हमारा सेम ही रहेगा। तो एक बार मैं ग्राफ पे ड्रॉ कर देती हूँ ये। अब सी हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, सो एक्स एक्सिस पर मैंने एज ले ली। अब जो एज आपको दी हुई थी वो अप टू 17 थी, तो हमने यहाँ से 1 2 3 4 17 तक मार्क कर लिया। जो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे वो हमारा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है। सो जो हमारे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो 2 3 5 6 6 तक है मैक्स, तो आप 1 2 3 से ले सकते हो, 6 कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने फाइंड ही कर लिया है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हमारा जो हिस्टोग्राम की कौन सी एज से लेके किस एज तक। फर्स्ट है आपका 1 से लेके 2 एज तक। अब आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 नहीं लेने, वो आपके यहाँ पे जो 5 है वो है, ठीक है। सो 1 से लेके 2 ईयर्स तक की एज में कितने स्टूडेंट्स है, 5। सो 1 से लेके 2 की एज में कितने स्टूडेंट्स है, 5। यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ओके, सेकंड, उसके बाद जो हमारा सेकंड से, यहाँ पे देखिए सेकंड से 2 से 3 ईयर्स तक कितने हैं, 3, और 3 से 5 ईयर्स के बीच में भी हैं आपके 3, लाइक 2 से 3 ईयर्स के बीच में भी आपके हैं 3, और 3 से 5 ईयर्स, अब 3 से 5 जा रहा है, ओके ना। सो 3 से 5 ईयर्स के लिए अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, देखो 3 से 5 ईयर्स के लिए ये आ जाएगा यहाँ से कुछ इस तरह से। सो जब पहले 2 से 3 ईयर्स के लिए था ये ज्वाइन कर दिया, ये आ गया। फिर 3 से 5 ईयर्स के लिए 3 है तो पूरे में एक लाइन ड्रॉ करी, फिर इसको भी कर देंगे ज्वाइन। ओके, नेक्स्ट आपका है 5 से 7 ईयर्स के लिए आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 6। 5 से 7 के लिए है आपका 6, कहाँ पे, ये रहा है ना 6, ये यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन कर देंगे 5 से 7 के बीच के लिए, क्लियर, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका 7 से 10, कितने हैं स्टूडेंट्स, 3, 7 से 10 तक 3। सो 7 से 10 तक आपके 3 आ जाएंगे, ये रहा आपका 3, ये आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसे ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 10 से 15। 10 से 15 के लिए कितने हैं, 2, और 15 से 17 के लिए भी है 2, तो दोनों ड्रॉ करेंगे 10 से 15, 15 से 17। ये आपका 10 से 15 के लिए कितने थे आपके, 2, ये आ जाएगा। इसे ना उसी से ड्रॉ करना है आपको, स्केल से 15 तक, और फिर 15 से 17 तक भी आपके 2 है। सो इसको बस यहाँ पे डिसकंटिन्यूस कर दीजिए इस तरह से, ये आ जाएगा आपका हिस्टोग्राम। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी है, सिंपल सा था, क्लियर भी हो गया होगा, समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके, इतना सही था हिस्टोग्राम, कोई ऐसे ज़्यादा फास्ट नहीं है, ये डार्क थोड़ा सा लाइट है लाइन्स, इनको ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। ओके, चलिए समझ आ गया होगा। कोई भी इशू हो तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना। ओके, उसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी
and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows. अब देखो दिया क्या है, एक ना टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, दैट इज कि लाइक एक टेलीफोन लाइक एक बुक की तरह, डायरी की तरह होती है, उसमें ना बहुत सारे टेलीफोन नंबर्स लिखे होते थे। अभी नहीं, बहुत पहले जो होता था कि टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, उसमें नंबर्स, नाम से नंबर्स लिखे होते थे, लाइक मेरा नाम है, उसके आगे मेरा नंबर होगा, किसी और का नंबर है, उसका नाम होगा, ठीक है। तो उस टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम सेलेक्ट करें। क्या सेलेक्ट करें? सरनेम, नेम नहीं किए, सरनेम सेलेक्ट करें। और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है कि नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम कितने होंगे। लाइक जस्ट कोई आप एक सरनेम ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हो, गुप्ता। सो हमने बोला है गुप्ता जो सरनेम है उसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5। सो बोल रहा है कि जो 1 से 4 लेटर्स वाले सरनेम है, तो कितने सरनेम है ऐसे? 6। 4 से 6 लेटर वाले कितने सरनेम में? 30। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुप्ता है, तो कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5। तो जो नंबर ऑफ लेटर्स 5 आ गए ना 4 से 6 के बीच में, ऐसे सरनेम 30 हैं। 6 से 8 लेटर्स वाले सरनेम 44 हैं। 8 से 12 वाले लेटर्स 16 हैं। और 12 से 20 वाले लेटर्स वाले कितने सरनेम है? 4 सरनेम है। हमें ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए पहली कंडीशन जो हम नोटिस करते हैं वो सेम है कि हमारा डेटा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सो 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20, क्या हो गया आपका? कॉन्टिन्यूस है ना डाटा, क्लियर है। बट अगर आप जैसे ही यहाँ पे लाइक क्लास विड्थ देखोगे, सो 1 से 4 तक क्लास विड्थ कितनी है? 4 - 1 कितनी आ जाएगी? 3। 4 से 6 तक की क्लास विड्थ कितनी है? 6 - 4 2। 6 से 8 तक की क्लास विड्थ कितनी है? 8 - 6 2। तो वो डिफरेंट क्लास विड्थ है ना। 8 से 12 कितना है? 12 - 8 4। और 12 से 20 के बीच में कितनी है आपकी क्लास विड्थ? 8। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। फॉर्मूला में एक बार फिर से आपको लिख देती हूँ कि जो हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। प्रीवियस वाले में भी यही था, ये हमने बहुत डिटेल में ना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार सब उसको जरूर देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी जो आपके नंबर ऑफ सरनेम होंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय उस ही कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ, ओके। और मल्टीप्लाई करना है आपको मिनिमम क्लास विड्थ से, क्लियर। मिनिमम क्लास विड्थ या फिर मिनिमम विड्थ मैंने लिख दिया। सो सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। अगर मैं बात करूँ कि मिनिमम विड्थ कितनी है, यहाँ पर मिनिमम विड्थ सो कितनी आ रही है? देखो सारी विड्थ में से फाइंड करो, ये 3 है, 2 2 4 8, सो मिनिमम 2 है ना। सो मिनिमम विड्थ आ जाएगी आपकी 2। अब फाइंड कर लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कैसे फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 6। डिवाइड करेंगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। कितना आ जाएगा? 3 2 6 होगा और 2 2 4। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी आपकी 30, डिवाइड करेंगे इसकी क्लास विड्थ 2 से और मिनिमम है आपकी 2। 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, आपका आ जाएगा फिर से 30। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 44, डिवाइड करेंगे आप इसकी क्लास विड्थ 2 से और मिनिमम है आपकी 2, फिर से कैंसिल हो जाएगा, आपको सेम मिलेगा 44, ओके। फिर से देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16, इसकी क्लास विड्थ आपकी 4 है और मिनिमम कितनी है? 2। कितना आ जाएगा? ये जाएगा 4 4 जा 16 और 4 2 आ जाएगा 8। सेम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, इसकी क्लास विड्थ कितनी है? 8 और ये कितना है आपका? 2। तो फिर कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, आपका आएगा ओनली 1। इसकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे? हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको ग्राफ पेपर। ओके सो ये हमारा बार ग्राफ होगा, सॉरी ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया नंबर ऑफ लेटर्स और यहाँ पे लेंगे हम नंबर ऑफ सरनेम्स, क्योंकि नंबर ऑफ सरनेम्स ही हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एक बार मैं फिर से आपको टेबल दिखाती हूँ। देखो ये टेबल था, नंबर ऑफ सरनेम्स की जगह हमने ये फाइंड कर लिया ना यहाँ पर। अच्छा ये सरनेम्स होगा, ओके। सो जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम 6 30 44 ना लेके 4 30 44 एज्यूम करने वाले। नंबर ऑफ लेटर्स देखो आपके यहाँ 1 से लेके 20 तक है, ओके। तो मैं इसको पहले ना एक्स एक्सिस पर आप प्लॉट कर लीजिए, ओके। ये लास्ट तक जाने वाला है बट स्टिल ये आपका 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 और लास्टली आपका आ जाएगा 20। ओके, इसे रब कर दीजिए। उसके बाद जो हमारे नंबर ऑफ सरनेम्स है, तो नंबर ऑफ सरनेम्स अगर आपने नोटिस करे होंगे तो वो 1 लाइक मैं दिखाई देती हूँ आपको, ये है आपके 4, 30, 44, लाइक 1 भी है और 44 भी है। तो हम ना एक बॉक्स को 10 का एज्यूम कर लेते हैं, लाइक दिस इज ऑफ, या फिर 5 का भी कर सकते हो, लाइक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, मैक्सिमम आपका 44 था ना, हाँ, तो वहाँ तक मोर देन इनफ है, ये आ जाएगा 50। अब करते हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ। फिर से डेटा देखेंगे, डेटा में जो हमारे नंबर ऑफ लेटर्स 1 से 4 है, तो कितना आएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4, 1 से 4 तक 4 ड्रॉ करेंगे। 1 से 4 तक में आपका आ जाएगा 4 कहाँ पे आ रहा है, ये 5 है ना, सो 2 2 का 1 है, सो ये आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा आपका यहाँ पर। क्लियर, इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हमारा 1 से 4 तक है, राइट। सो पहले इसे ना 1 से 4 तक ऐसे ड्रॉ कर लीजिए एक लाइन लाइक दिस वन। सो ये आ जाएगा आपका 1 से 4। फिर नेक्स्ट होगा आपका 4 से 6। 4 से 6 में आपका लेंथ कितनी होगी रेक्टेंगल की, 30। सो ये आपका 4 से 6 और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है आपकी 30, ये आ जाएगा आपका 4 से 6। ड्रॉ कर देते हैं, राइट। ये आ जाएगा आपका 4 से 6 30 तक। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे आ जाएगा 6 से 8 आ जाएगा आपका 44। 6 से 8 है ना नंबर ऑफ लेटर्स 44। सो ये आपका 6 से 8 और 44 कहाँ जाएगा, ये 45 था, 2 नीचे ले आइए, ये आ जाएगा आपका 44। 6 से 8 ज्वाइन कर दीजिए इसे, ये आपका बन जाएगा एक और रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है आपका, अच्छा 6 से 8 हुआ है ना, फिर है आपका 8 से 12। 8 से 12 कितना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, 8। सो 8 से 12 तक का आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 8 है, ये 10 है ना, इससे 2 लाइंस नीचे जो फाइन लाइंस है वो आपका आ जाएगा 8। ओके, 8 से 12 है तो इसे ना 12 तक ड्रॉ कर लीजिए, स्केल से करिए, दैट इज बेटर। ये आ गया यहाँ पर। ओके, इसे ज्वाइन कर दीजिए, बन गया एक और रेक्टेंगल। नेक्स्ट एंड द लास्ट, 12 से 20 तक आपका है ओनली 1। कितना है 12 से 20 तक, सिर्फ आपका है 1। सो मैं ड्रॉ कर देती हूँ 12 से 20 तक, लास्ट तक आपका 1 है। 1 आपकी जो बिल्कुल फाइन लाइंस है ना, इसके 2 फाइन लाइंस आ जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका, बहुत फाइन आएगा तो ठीक से ड्रॉ करना। ये आ गया आपका 1 से 20 तक। क्लियर हो गया, ये हो जाएगा आपका हिस्टोग्राम। इसी के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 9 ही क्वेश्चंस थे हमारे इस एक्सरसाइज में। अच्छा, साथ ही में एक क्वेश्चन और है, इसका सब सेकंड पार्ट है, सोल्यूशन देखते हैं उसका क्या आ जाएगा। राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सरनेम किस में है, देखो ये 4 है, 30 है, 44। 44 मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम है, किस में लाई कर रहे हैं आपके क्लास इंटरवल 6 to 8 में, राइट। क्लास इंटरवल 6 to 8। सो वही आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट में लिखना है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इट वुड बी, सो इसका आंसर आप लिखोगे इन द क्लास इंटरवल, इन द क्लास इंटरवल, कौन सी क्लास इंटरवल है आपकी 44 वाली, 6 to 8। सो 6 to 8 हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल। मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स, मैक्सिमम नंबर। सो मैक्सिमम नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो, कितने हैं मैक्सिमम नंबर 44। मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई, ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट का आंसर। इसी के साथ पूरी चैप्टर जो आपका 12 था वो कंप्लीट हो चुका है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो क्लास 9th की एनसीईआरटी आज हमारी कंप्लीट हो गई है। जिसको कहीं पे भी कोई इशू है, कोई डाउट है, तो वो वीडियो एक बार और देखिए। फिर भी लगता है कि कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करिए पर्सनली, जो भी आपका डाउट है वो मैं क्लियर करूँगी। दैट वुड बी द फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डोंट हेजिटेट इन दैट। ओके, सो इसके बाद हम कुछ नई चीज़ें जो भी रिगार्डिंग रहेगी 9th की वो लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, अपने अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए एंड कीप लर्निंग। ओके देन, बाय।